नमस्ते सभी को। आज हम लोग हमारी जो प्रश्न उत्तर वाली श्रृंखला है उसको आगे बढ़ा रहे हैं और उसमें देख रहे हैं कि हमने कक्षा 10वीं का इससे पहले जो हमारा सूरदास वाला पाठ था उसके प्रश्न उत्तर देखे थे। महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर जो पाठ में आने योग्य हैं, हम उन्हीं प्रश्न उत्तरों को यहाँ पर समावेश किया है और उन्हीं को ही हम चर्चा में ला रहे हैं, उन्हीं की हम तैयारी करेंगे। अब हम पढ़ते हैं पाठ 2 तुलसीदास। तो तुलसीदास जो है उसमें पहला प्रश्न है कि परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन कौन सी जो तर्क है वो दिए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर उत्तर है कि लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने पर, है ना, लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने पर तर्क देते हुए कहा है, क्या कहा है? तर्क देते हुए कहा है कि वह तो बड़ा ही पुराना धनुष था जो श्री राम के छूने से ही टूट गया। जैसे श्री राम ने छुआ वो टूट गया। उन्होंने कहा कि बचपन में खेल खेल में उन्होंने कई धनुष तोड़े थे। टूटे धनुष के लिए इतना क्रोध करना उचित नहीं है। ये उन्होंने भगवान राम जो लक्ष्मण है उन्होंने भगवान परशुराम से बोला। प्रश्न नंबर 2 है, परशुराम के क्रोध करने पर राम और लक्ष्मण की जो प्रतिक्रिया हुई है, राम और लक्ष्मण की जो प्रतिक्रिया हुई है, उन प्रतिक्रियाओं में उनके आधार पर हमें भगवान राम और लक्ष्मण दोनों की जो विशेष चारित्रिक विशेषता उनके बारे में बताना है। आगे देखते हैं हम लोग कि परशुराम के क्रोध करने पर राम और लक्ष्मण की जो प्रतिक्रिया हुई है कि यहाँ पर जहाँ राम विनम्र और धैर्यवान है, मृदुभाषी है, वो बुद्धिमान है ना, बुद्धिमान व्यक्ति है। वहीं दूसरी ओर जो लक्ष्मण है वो निडर है, साहसी है, क्रोधी तथा अन्याय विरोधी स्वभाव के हैं। ये दोनों गुण इन्हें अपने अपने स्थान पर उच्चतम स्थान प्रदान करते हैं। ये हमने पाठ 2 जो है उसके पहला और दूसरा प्रश्न तैयार किया है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न 3 नंबर पर और इसके बाद है तीसरा प्रश्न है कि लक्ष्मण और परशुराम संवाद का जो अंश है आपको सबसे अच्छा लगा है उसे अपने शब्दों में लिखें। कौन सा अंश आपको, जो भी अंश आपको अच्छा लगा हो पूरे उसमें, तो ये आप अपने शब्दों में अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर एक उत्तर तैयार हुआ जो मैंने बताया। लक्ष्मण जैसे बोलते हैं, हे मुनि, बचपन में हमने खेल खेल में ऐसे बहुत से धनुष तोड़े हैं, है ना, तब तो आप कभी क्रोधित नहीं हुए थे, फिर इस धनुष के टूटने पर इतना क्रोधित क्यों हो रहे हैं। फिर इस पर परशुराम जी अपना वक्तव्य देते हैं, फिर बोलते हैं, अरे राजपुत्र, तू काल के वश में आकर, है ना, ऐसा बोल रहा है, यह तो शिव जी का धनुष है। इस तरह का यह वक्तव्य हमें अच्छा लगा और इसके अलावा आप भी अपने हिसाब से इस उत्तर को बना सकते हैं। अगला प्रश्न नंबर 5वां, क्योंकि चौथा जो है परीक्षा में आने लायक नहीं है ना, उस पर हम बाद में विचार कर सकते हैं। फिलहाल मैंने सामान्य से प्रश्नों का समावेश किया है जो परीक्षा की तैयारी के अनुसार सही है। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 5वां है, लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषताएं बताई। लक्ष्मण के अनुसार वीर योद्धा की क्या क्या विशेषताएं, तो लक्ष्मण ने वीर योद्धा की निम्नलिखित विशेषताएं बताइए। क्या क्या बताइए? वीर पुरुष जो है स्वयं अपनी वीरता का बखान नहीं करते, अपितु वीरतापूर्ण कार्य स्वयं वीरों का बखान करते हैं, है ना, वो खुद अपना बखान नहीं करते, वीरतापूर्ण कार्य करेंगे और वही कार्य उनका बखान करते हैं। वीर पुरुष स्वयं पर कभी अभिमान नहीं करते, वीर पुरुष जो स्वयं पर अभिमान नहीं करते। तीसरा है, वीर पुरुष दीनहीन ब्राह्मण व गायों पर अपनी वीरता का प्रदर्शन नहीं करते। ठीक है, अगला है प्रश्न नंबर 6, इसका साहस और शक्ति के साथ विनम्रता हो तो बेहतर है, इस कथन पर अपने विचार लिखिए। तो देखते हैं हम लोग, यहाँ पर अगला उत्तर है हमारा, यह कथन बिल्कुल सही है ना, और यही दोनों गुण एक व्यक्ति को वीर बनाते हैं। परंतु यदि विनम्रता इन गुणों के साथ आकर मिल जाए तो वह व्यक्ति को श्रेष्ठतम वीर की श्रेणी में ला देती है। विनम्रता व्यक्ति में सदाचार और मधुरता भर देती है। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है, पाठ के आधार पर तुलसीदास जी के भाव सौंदर्य पर या भाषा सौंदर्य पर 10 पंक्तियां लिखी है। यहाँ 10 पंक्तियां लिखा है, लेकिन मेरे अनुसार ये नियम है कि 2 नंबर से अधिक प्रश्न नहीं आता। ज़्यादा से ज़्यादा 3 अंक का आया, मान लो भाव सौंदर्य का, वैसे तो 2 नंबर से ज़्यादा बड़ा प्रश्न नहीं आएगा। तो 10 पंक्तियां संभव नहीं है कोई ऐसा प्रश्न पूछे, लेकिन इतना पूछ सकता है कि पाठ के आधार पर तुलसी के भाषा सौंदर्य पर
कुछ पंक्तियां लिखी है ना। तो कुछ पंक्तियां जो है ना। इसके बाद देखते हैं कि तुलसीदास जी द्वारा अवधी भाषा में लिखी गई है। पहली बात यह है कि तुलसीदास द्वारा अवधी भाषा में लिखी गई है। तुलसीदास जी इसमें दोहा चौपाई छंद का सुंदर प्रयोग किया है और भाषा में व्यंग्यात्मकता शैली का प्रयोग सुंदर है और इसके साथ भाषा प्रभावशाली है। इस तरह ये हमारा प्रश्न उत्तर तैयार हुआ पार्ट 2 का। मैं आशा करता हूँ कि आप अगले पार्ट को भी इसी तरह पढ़ेंगे। यहाँ पर ये मेरी YouTube चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब करें। ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, फॉलो कर सकते हैं और ये मेरा मोबाइल नंबर है। आपको इससे अधिक जानकारी चाहिए तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। नमस्ते।